हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज है अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 9 का विषय सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन पेपर, सॉल्व्ड पेपर है। अभ्यास प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल, और ये इतिहास है भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट। और इसका चैप्टर है पहला, फ्रांसीसी क्रांति जिसका नाम है, और भाग 1 शुरुआत करेंगे। सबसे पहले प्रश्न है बहुविकल्पात्मक प्रश्न। रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है, तो सही ऑप्शन है इसमें बे, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगला प्रश्न है दूसरा, राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था, तो सही ऑप्शन हो जाएगा लॉक ने। चार ऑप्शन हैं इनमें और एक ऑप्शन इनमें से सही है। तीसरा प्रश्न है, ये भी बहुविकल्पात्मक प्रश्न है। बास्तील का पतन रिक्त स्थान को हुआ, कौन से सन में हुआ? 14 जुलाई 1789 में। से ऑप्शन है इसका सही आंसर। अब आ गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। चौथा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। डॉक्टर गिलोटिन वह व्यक्ति था जिसने रिक्त स्थान का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया था इसने? गिलोटिन का। पांचवा प्रश्न है, बिना घुटने वाले लोगों द्वारा पहनी जाने वाली लाल टोपी रिक्त स्थान की प्रतीक थी, तो इसका सही जो आएगा रिक्त स्थान में वो आएगा आज़ादी। आज़ादी की प्रतीक थी। अब है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। छठा प्रश्न है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। 1791 के संविधान से निराश होकर महिलाओं ने क्या मांगें रखी? तो 1751 के संविधान से निराश होकर महिलाओं ने मत अधिकार और असेंबली के लिए चुने जाने और राजनीतिक पदों की मांगें रखी। अगला प्रश्न है 7वां, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बटा हुआ था? उत्तर है इसका 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स के अंदर बटा हुआ था। पहला जो प्रथम स्टेट था क्या था वो? पादरी वर्ग। दूसरा जो सेकंड स्टेट था कुलीन वर्ग, और तीसरा थर्ड स्टेट था जिसमें थे शामिल व्यापारी, वकील, किसान, कारीगर और नौकर। 8वां प्रश्न है, नेशनल असेंबली के गठन के समय के 2 प्रमुख नेताओं के नाम दीजिए। तो नेशनल असेंबली के गठन के समय के 2 प्रमुख नेता हैं। पहला है आबे सीए और दूसरा है मिराबियो। अब आ गए लघुत्तरात्मक प्रश्न। 9वां प्रश्न है लघुत्तरात्मक। उन जनवादी अधिकारियों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। उत्तर हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति जनवादी अधिकारों की जनक थी। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी मूल अधिकारों की उत्पत्ति फ्रांसीसी क्रांति से ही हुई है। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए भारत में हमारे संविधान में सभी नागरिकों को 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। इन्हीं सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, तो पहला जो जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में ही है, तो पहला जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5वां है
शोषण के विरुद्ध अधिकार। और छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब है 10वां प्रश्न। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? उत्तर हो जाएगा 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति अनेक विरासतें छोड़ गई थी। इनमें से प्रमुख निम्न प्रकार हैं। पहला, सामंतवाद का अंत। इसमें क्या है? फ्रांसीसी क्रांति से फ्रांस में सामंतवाद का उन्मूलन हुआ, जिसके फलस्वरूप यूरोप तथा शेष दुनिया में भी सामंतवाद के विरुद्ध वातावरण बना और सामंतवाद का अंत हुआ। दूसरा है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावनाओं का विकास। फ्रांसीसी क्रांति के बाद 19वीं सदी में यूरोप के हर भाग में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा गूंजा तथा एक के बाद एक अनेकों क्रांतियों की श्रृंखला बनी। तीसरा है जनवादी अधिकारों के विचार। मानव अधिकारों का घोषणा पत्र पूरे विश्व में स्वतंत्रता का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अधिकार था। कौन सा? मानव अधिकारों का घोषणा पत्र। इसने क्या किया? इसने स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के आधार पर एक नई सामाजिक व्यवस्था की नींव रखी। इससे व्यक्ति की महत्ता तथा गरिमा को प्रोत्साहन मिला। यूरोप के लगभग सभी देशों में होने वाली भावी क्रांतियों के लिए यह अधिकार मार्गदर्शक बना। और चौथा है राष्ट्रवाद की धारणा। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्र शब्द को आधुनिक अर्थ दिया तथा राष्ट्रवाद की धारणा को प्रोत्साहित किया, जिससे पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड तथा इटली के लोगों ने प्रोत्साहित होकर अपने अपने देशों में राष्ट्र राज्यों की स्थापना की। पांचवा है धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा का जन्म। फ्रांस की क्रांति से किसानों, मजदूरों तथा जनसाधारण को पादरियों के शोषण से मुक्ति मिली तथा इस क्रांति ने धार्मिक असमानता को समाप्त कर दिया, जिससे परिणामस्वरूप धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा का जन्म हुआ। और इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।